नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण ईरान में फंसे भारतीयों के संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर का राज्यसभा में बयान। कहा, इटली में फंसे नागरिकों की जांच के लिए कल रवाना होगा चिकित्सा दल। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक और खनिज विधि संशोधन विधेयक पर उच्च सदन में कल कराई जाएगी चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों में विधेयकों को पारित कराने को लेकर बनी सहमति। अध्यादेश की लेंगे जगह। विपक्षी दलों के गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही बाधित होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी। नहीं चल सका शून्यकाल और प्रश्नकाल। व्यवधान पैदा करने वाले सदस्यों के नाम रिकॉर्ड में दाखिल करने का आदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोरोना वायरस प्रभावित देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोरोना से जूझ रहे ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के बारे में सरकार की कोशिशों के बारे में आज राज्यसभा में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने बताया कि गुरुवार तक इटली के लिए भी भारतीय चिकित्सा दल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। As government started receiving information about the spike in coronavirus cases in Iran, as a precautionary measure, direct flights between India and Iran were temporarily suspended with effect from 27 February. Advisories were issued to avoid travel and returning passengers were started to be screened. This is an ongoing exercise. Our embassy in Tehran and consulates in Bandar Abbas and Zahedan naturally reached out immediately to Indian nationals in Iran to ascertain their welfare. An advisory was issued asking our nationals to observe appropriate precautions. Emergency contact details of the Indian mission were put out. Embassy and consulate officials have been reassuring Indian nationals and ensuring they are in good health and had adequate provisions. विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 6 सदस्यीय चिकित्सा दल ईरान भेजा है। ये दल वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के नमूने एकत्र कर परीक्षण कर रहा है। ईरान से अब तक 108 नमूना परीक्षण की रिपोर्ट नकारात्मक आई है। इनमें से 58 नागरिकों को 10 मार्च को ईरान से भारत वापस लाया गया। उन्होंने बताया कि अभी 529 नमूनों का परीक्षण की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और इनकी भी स्वदेश वापसी शीघ्र होगी। Over the last few days, government has been making focused efforts for the safe return of stranded Indians. Given the scale of COVID-19 infection and its pressures on Iran's own resources, a team of 6 Indian health officials has been deputed to Iran in order to set up testing and sampling facilities there. The first batch of 108 samples were received in India on 7 March. These were tested and 58 Indian pilgrims, 25 men, 31 women and 2 children who tested negative were repatriated in a special IAF C-17 flight on 10 March. We have also received samples of 529 more Indians on this flight, which are being tested in the National Institute of Virology, Pune. राज्यसभा में सदस्यों ने भी कोरोना को लेकर बरते जाने वाले एहतियात और विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर अपनी राय रखी। जो 1000 के करीब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और जो पिलग्रिमेज के लिए वहाँ गए हैं, उनमें से कितने लोग अभी तक हिंदुस्तान वापस अपने देश में लौटे हैं और अगर नहीं लौटे हैं तो कब तक वो लौटेंगे और उनका स्टेटस क्या है अभी? Yesterday I received news from Kanyakumari district. That is, the fishermen, more or less about 1,000 fishermen are there. The news is food is available only for 2-3 days and water also is available for 2-3 days.
After that, there is no guarantee. They said, we can't do anything. This is a very serious matter. You kindly take up the issue with the concerned government. Indians are stranded at Milan airport for the last 24 hours. Out of that, 28 are from Kerala. Last 24 hours, they are in the airport. Now the airport is deserted except Indians are there. They are not getting any food, any help, so they are all panicking. And the relatives in our state, they are also panicking. I would like to know what steps the government is taking to bring back Kerala and India. Not to create panic in any communication which we do. That's the first one. And the second one is to look at what some of the state governments have done in the last 7-8 days while they've been disrupting parliament here. Two suggestions from a state government like mine in Bengal, two things which work very well. I want to share those suggestions. Hundreds of Keralites are blocked in Italy. Several numbers of Keralites, they are in the airport. The air tickets issued are cancelled from the airport. And a group of fishermen in Iran, it is also mentioned in your note. Moreover that, several workers who have come from Gulf countries on leave, they are not in a position to return to their leave, to their job. Our Chief Minister requested to Government of India to intervene in this matter and make arrangements for the transportation. That only after screening and testing of those people's samples, and if they are found to be negative, they are brought back. Until then, those who are stranded there, especially the fishermen who are from Tamil Nadu, they are lack of food and water and everything, basic amenities. So kindly, please ensure through our embassy that they are fulfilled with their basic needs at least, and also safeguarded from this effect of this coronavirus. The border across Bihar and Nepal and Bengal and Bangladesh, I thought the land borders are sometimes very porous, whether adequate steps have been taken. Many of them are now facing difficulties to go back. Please ensure that they will get their jobs once they get back there. Number two, the masks and sanitizers not available anywhere now. राज्यसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2019 पर विचार हुआ। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में संशोधनों समेत लौटाए गए इस विधेयक को सदन में विचार के लिए पेश किया। उन्होंने प्रस्ताव किया कि विधेयक से संबंधित अधिनियम सूत्र और खंड 1 में बदलाव पर सहमति व्यक्त की जाए, जिसे सदन में मंजूरी मिल गई। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव रखता हूं। संशोधन का पाठ पृष्ठ संख्या 1 पंक्ति 1 पर 70वें के स्थान पर 71वें को रखा जाए। पृष्ठ 1 पंक्ति 3 पर 2019 के स्थान पर 2020 को रखा जाए। Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के चलते आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। 2 अध्यादेशों के स्थान पर लाए गए विधेयकों पर भी उच्च सदन में चर्चा नहीं हो सकी। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर जरूरी दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी दलों के सदस्यों ने कई मसलों को लेकर सदन में शोर शराबा किया। कार्यवाही बाधित करने वाले सदस्यों के रवैये को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने नाराजगी भी जताई। क्या इतना दिन चलेगा ऐसा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मन में बहुत पीड़ा हो रही। ये तो हाउस, इज हाउस। You want to defy the chair? You want to challenge the chair? I have to name you. This is nothing is going on record. Their names has to go on record, saying they try to disturb the house. Take note. इस दौरान सदन में शोर शराबा जारी रहा और सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद कोरोना वायरस की स्थिति पर सदन में विदेश मंत्री के वक्तव्य के बाद महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कराने की कोशिश की गई।
उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से कहा कि खनिज विधि संशोधन विधेयक और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर चर्चा कराई जानी जरूरी है, क्योंकि इन विधेयकों से जुड़े अध्यादेश की अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से गतिरोध जारी रहा। ऑनरेबल मेंबर्स, दो बड़े इंपॉर्टेंट बिल हाउस के सामने हैं जिन्हें आज हमें क्लियर करना है। प्लीज, दोनों के लिए 2 घंटे टाइम एलोकेटेड है। दोनों ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल हैं। आप इसका महत्व समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिनको आज हम प्रॉपरली डिस्कस करके हम दें, इसलिए क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का 13 तक इसमें एसेंट होना है और आप जानते हैं कि ऑर्डिनेंस लैप्स होने पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस होगी। इसलिए सर्टेन फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड टुडे बिफोर सेंडिंग फॉर द एसेंट। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बारे में अपने विचार रखे। अगर कल हम 11 बजे बाकी चीज़ों को अलग रख के आपके 2 बिल लंच तक हम पास कर देंगे और 2 बजे हम दिल्ली पे डिस्कशन करेंगे, तो हमारे साथियों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और जो आज के लिए हमने 267 दिया है उसमें भी बाधा नहीं पड़ेगा और ऑर्डिनेंस भी पास होगा। माननीय राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल जाएगी। मेरे ख्याल में मैं दूसरा बीच में मिडवे सॉल्यूशन आपको देता हूं। I want to humbly submit that this bill, even as the ordinance is in place till tomorrow, and I had highlighted the fact that I need at least 12 hours before I approach the Rashtrapati ji on this. I just want to place it in the record here that this was being considered by the standing committee, and as soon as the committee's report had come, that day itself we had approached the Lok Sabha and it got passed. Yes, in the morning itself this could have been discussed. I agree, I concede that point. And I must appreciate Asad ji, because he was very gracious enough to point this point out and said that he will definitely like to cooperate in the interest of the legislation. And I appreciate his gesture, but I would humbly submit that the House please do take this into consideration. विधेयकों पर चर्चा कराने के लिए सहमति बनाने को लेकर सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित भी की गई, लेकिन चर्चा कराने को लेकर सहमति नहीं बनी और सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि ये तय कर लिया गया है कि राज्यसभा में कल सुबह इन विधेयकों पर चर्चा कराई जाएगी और दोपहर से पहले इन्हें पारित किया जाएगा। इसके बाद अन्य अहम मसलों पर विधायी कामकाज होगा। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।